जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग समझेंगे इंडियन पॉलिटी और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिसका जो सिलेबस में जीएस है और जिसका भी सिलेबस में पॉलिटी है वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए इंडियन पॉलिटी बहुत महत्वपूर्ण है और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो है जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें पॉलिटी सिलेबस पूछा गया, ठीक है, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे बेसिक और शॉर्ट दोनों, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी समझना बहुत ज़रूरी है। जो लोग पॉलिटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी समझना, यानी क्यों समझना है, क्योंकि देखिए जितने भी हमारे जैसे भी चल रहा है, अभी चुनाव आने वाला है, या तो फिर जितने भी जो है हमको जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, घूमने का अधिकार, बैठने का अधिकार, जितने भी अधिकार है ये सब पॉलिटी का ही देन है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का ही देन है, यानी भारतीय संविधान का ही देन है। ठीक है, और संविधान हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार लाइक और शेयर करके जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो है संविधान है, संविधान का रूल और रेगुलेशन क्या है। अगर संविधान आप पूरा पढ़ लीजिएगा ना, तो एक बार जो है भीमराव अंबेडकर को जो है नमन जरूर कीजिएगा कि कहाँ है प्रभु धन्य, जो कि हमको जीने का अधिकार दिया है। काहे कि बहुत सारे जो है फॉरवर्ड जो है और या बैकवर्ड दोनों जाति का जो है इसमें बराबर मान्यता प्राप्त किया है। या तो अगर कोई आईपीएस है या फिर कोई अधिकारी है या फिर कोई विधायक, संसद, जहाँ भी जो है वहाँ पर हमको बैठने, बोलने, सब कुछ बात करने के लिए ये संविधान हमको बोलता है। ठीक है, ये बराबर हक दिलाता है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं और इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए संविधान में होता क्या है। ठीक है, संविधान में देखिए भाग की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 22 भाग होता है। ठीक है, और अनुच्छेद की बात करते हैं तो इसमें देखिए 395 अनुच्छेद है और टोटल मिला के 450 पुरता है, जो ABCD को लेकर के है। तो वो सब हमको नहीं गिनती करना है और हमको चलना है यहाँ से 395 को खत्म करना है। ठीक है, और हम समझेंगे कि भाग क्या है और फिर अनुसूची क्या है और फिर अनुच्छेद क्या है। तो देखिए भाग आप जो लेसन पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि आप कॉपी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले उसका जो है पाठ्यक्रम दिया रहता है। ठीक है, तो वही पाठ्यक्रम आप जो देख रहे हैं वही पाठ्यक्रम आपका जो है अनुसूची हो गया। ठीक है, और उसके अंतर्गत जितने अंदर आता है उसी को भाग कहते हैं। ठीक है, और भाग के अंदर जितने चैप्टर का जो नाम दिया रहता है, ठीक है, जो नाम दिया रहता है सीरियल वाइज नंबर, उसी को हम अनुच्छेद कहते हैं। समझे, यानी अनुच्छेद का रूल समझ गए कि अनुच्छेद अनुच्छेद बहुत लंबी होगी जो 395 है। ठीक है, और लेसन यानी भाग होगा मात्र 22 भाग। तो देखिए इसमें 12 अनुसूची, तो आज हम लेकर के चलेंगे अनुसूची, और अनुसूची 12 हम खत्म करेंगे बारी बारी से समझ के। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें होता है कि मेरा भारत जो है एक बहुत महान देश है। इसमें जो है आपका संविधान जो रचा था वो भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, जिसमें जो है काफी इसमें टाइम लगाए गए थे। ठीक है, और इसमें जो है क्या होता है कि देखिए यहाँ पर एक होता है धारा, ठीक है, और यहाँ पर भी एक ये भी होता है धारा। ठीक है, एक धारा के तहत जो पुलिस रिमांड पर लेती है जिसको हम बोलते हैं आईपीसी धारा। ठीक है, इसके अंतर्गत पुलिस आपको जो है धारा के अनुकूल या 302 या 303 इस तरह का जो है धारा उस पर लगाएंगे। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर जो धारा एक देख रहे हैं जो कोर्ट के तहत होता है, ठीक है, जिसको हम करते हैं CRPC धारा कहते हैं। CRPC धारा ये कोर्ट के तहत है। ठीक है, यानी जितने भी आपके ऊपर या कोई केस हुआ या तो कोई प्रॉब्लम हुआ तो सबसे पहले आपको पुलिस वहां पर जाएगी और पुलिस वहां पर पकड़ के लाएगी। ठीक है, वो रिमांड पर लेती है, उसके बाद यहाँ पर फिर CRPC के लिए यहाँ पर भेज देता है कोर्ट के लिए। तो वहां आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप जितने भी हैं जिसके ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पुलिस रिमांड बहुत खराब चीज़ है, ये जो है पिटाई और धुलैया करता है, आप लोग जानवे करते हैं। चलिए ये जो है हमको बाद में पढ़ना है धारा। ठीक है, अभी हमको पढ़ना है अनुसूची बारी बारी से देख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर हमको देखना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप मैथ पढ़ते हैं ना तो उसमें आपको चैप्टर भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर चैप्टर समझ में आ जाता है यानी सिलेबस आपका समझ में आ जाता है तब उसका अंदर हम गहराई से जानते हैं। ठीक है, उसीलिए हम सबसे पहले उसका अनुसूची जानेंगे जो यहाँ पर 12 है। तो पहला अनुसूची क्या है वो समझिएगा। देखिए फर्स्ट में नाम दिया गया भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, ये पहला जो है
पार्ट में दिया गया है, पहला अनुसूची में। और इसके तहत होता क्या है वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए इसके तहत होता है क्या कि इसमें जो है भारत जो है एक यूनियन है, भारत राज्यों का संघ है, इसमें जो है भारत एक यूनियन है। यूनियन का मतलब ध्यान से सुनिएगा, यूनियन का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति या कोई चीज या कोई स्टेट जो है एक बार मेरा आके इसमें जुड़ गया, यानी इस पर एक यूनियन पर साइन हो गया, तब इससे टूट कर अलग होना बहुत मुश्किल है, यानी टूट के अलग हो ही नहीं सकता है, ये कन्फर्म। जैसे मान के चलिए अगर नेपाल में या तो पाकिस्तान में कोई ऐसा स्टेट जो है इसमें मिल गया, यानी सिग्नेचर आपका कर दिया गया कहाँ, यूनियन पे, ठीक है। अगर यूनियन पे सिग्नेचर कर दिया है तब आप फिर यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। जैसे कश्मीर आप देख लीजिए, कश्मीर पाकिस्तान बोल रहे थे कि मेरा था, ठीक है, ये बोल रहे इसका था, लेकिन ऐसा दिमाग लगाया जो है 370 धारा खत्म किया, डायरेक्ट मिला लिया, और मिला लिया तो यूनियन पर हो गया, तो ये आप अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरा भारत है, ठीक है, और इसमें जो है आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है आप मेरा कश्मीर था, ठीक है, ऊपर वाला में, और इसमें जो है यहाँ पर क्या किया 370 धारा जो है खत्म कर दिया, और यहाँ पर जो है एक लाके भारत में मिला दिया और यहाँ केंद्र शासित प्रदेश कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो है अब यहाँ से ये अलग होने के लिए खोजेगा तो ये अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। यूनियन क्या कहता है कि ये टूटने नहीं देता है, ठीक है, इसीलिए मेरा भारत जो है यूनियन है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। और एक होता है फेडरेशन और एक होता है कन्फेडरेशन, ठीक है। फेडरेशन का मतलब क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा, फेडरेशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। जैसे कि फेडरेशन अगर होता है तो उसमें क्या होता है कि भारत आता है इसमें, सॉरी कोई भी स्टेट आके फेडरेशन में हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो टूट सकता है, यानी फिर वो टूट के फिर दूसरा देश बना सकता है। और ये समझ गए, उसके बाद हम समझेंगे आगे। एक होता है फेडरेशन और एक होता है कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन के मतलब होता है कि टूट जाना, और फेडरेशन के मतलब होता है धीरे धीरे टूटना। तो ये दोनों बात समझ गए, लेकिन यूनियन का मतलब नहीं टूटना, ये जुड़ जाता है, यानी ये जुट एक बार जुट गया तो जुट गया, फिर ये टूटने में इसको कठिनाई होता है और नहीं टूटता है। तो ये पहला हो गया मेरा भारत राज्यों का संघ है, पहला क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा, ठीक है। इसमें आपका जो है दूसरा की बात करते हैं तो वेतन होता है। दूसरा अनुसूची में क्या है, वेतन। वेतन की बात करते हैं तो जैसे आपका हो गया पीएम, सीएम, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, विधायक, ये सबको पेमेंट दिया जाता है दूसरा में, ठीक है। दूसरा में पेमेंट, यहाँ देखिए सबसे पहले क्या किया। तीसरा की बात करते हैं तो शपथ। शपथ में सबको दिलाना शपथ, यानी शपथ में दिलाना के मतलब यहाँ है कि आपको जो है किसको किसको शपथ दिलाना है। जैसे आपका हो गया संसद, विधायक, ये सबका शपथ दिलाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वेतन, यानी पैकेट भरने का काम पहले ही कर लिया, बाद में इसका जो है शपथ किया। समझिए कितना जो संविधान में लिखा, पहले आपका पेमेंट हो जाएगा यानी वेतन हो जाएगा, और उसके बाद आपका शपथ होगा। अब तीसरा शपथ हो गया। चौथा की बात करते हैं तो उसमें राज्यसभा होगा, ठीक है। और राज्यसभा की बात करता है किसको कितना सीट देना है, किसको कितना सीट, यानी एक तरह से समझ लीजिए इसको कि अगर मान के चलिए राज्यसभा में, ठीक है, तो किसको कितना सीट है, किसको कितना सीट है, ये सब जो है मिलावट और ये सब प्रक्रिया इसमें होता है, ठीक है। ये होगा आपका भाग 4 में, दिया जाना चाहिए कितना सीट, तो ये हो गया 4 में। उसके बाद यहाँ पर 5वां में क्या है कि SC ST का विशेष प्रावधान। जैसे मान के चलिए यहाँ पर SC ST जो है इसके लिए इसमें छूट दिया गया है, क्या क्या इसमें प्रावधान लिया गया है वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी इसको मात्र समझना है कि इसमें जो है विशेष प्रावधान SC ST के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं छठा। तो छठा क्या है, पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य का विशेष इसमें नियम कानून है, वो ध्यान से समझिएगा कि वो क्या है, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कि पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन सा राज्य आता है वो ध्यान से एक बार देख लीजिए, उसके बाद अच्छी तरीके से इसमें समझ में आ सकता है, ठीक है। ये मेरा यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर इधर जो आप देख रहे हैं ये 7 सिस्टर है, इसमें जो है 7 स्टेट है मेरा, और इसमें मिजोरम भी हो गया, त्रिपुरा भी हो गया, असम भी हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब जो है ऐसे ऐसे इसमें जो है स्टेट है टोटल 7, जिसको हम लोग बोलते हैं 7 सिस्टर में, ठीक है। इसी को हम इधर भी मेरा कहता है पूरब, ठीक है, और इधर मेरा हो गया दक्षिण, और ऊपर में मेरा हो गया उत्तर, इधर हो गया पश्चिम, ठीक है। तो पूर्वोत्तर राज्य में ऐसे ऐसे चीजें जहां पर आप वहां पिछड़ा है, ठीक है, और इसको जो है यहाँ पर छूट देना है, ठीक है।
छूट देना यानी छूट के लिए विशेष प्रावधान जो नियम लागू किया गया वही है पूर्वोत्तर राज्य का जो है इसमें चर्चा किया गया। जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इसके लिए विशेष यहाँ पर छूट और प्रावधान का बात कही गई है। ये क्या है, छठा में हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सतवां में। तो देखिए सतवां में शक्ति का विभाजन है। ठीक है, जैसे कि कोई भी देश, मान के चलिए मेरा भारत है, ठीक, भारत है, भारत एक बहुत बड़ा हो गया यानी क्षेत्रफल और इसका जो है जनसंख्या सब चीज बड़ा हो गया। ठीक है, तो बड़ा हो गया तो यहाँ पर केंद्र जो है, केंद्र क्या करता है कि कुछ कुछ विशेष प्रावधान जो है स्टेट को दे देता है। ठीक है, काहे कि ये नियम आप चलाइए, ये नियम आप चलाइए, कुछ कुछ। इसी के लिए, यही नियम के लिए यहाँ पर शक्ति का विभाजन के लिए विशेष प्रावधान के लिए इसमें चर्चा किया गया है, जो कि हमारा अनुसूची 7 में कहता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं ताकि अच्छे तरीके से इसमें समझ सके, और एक बार इसको जो है रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, हम कुछ इसमें चर्चा करते हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेश और इसमें जो है राज्य, भारत के राज्यों का संघ है, जो केंद्र शासित प्रदेश और इसमें जो है स्टेट दोनों शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश उसको कहते हैं जो, अगर मान के चलिए ये भारत है, इसका साइड साइड में जो यहाँ पर आप देखिएगा तो अंडमान निकोबार है, उसी तरह यहाँ पर देखिएगा तो दमन द्वीप है साइड में, यानी साइड साइड वाले क्षेत्र के लिए जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बनाया गया है कि क्योंकि वहां का जो है, वहां का जो नियम और कानून होगा वो सीधे होगा दिल्ली केंद्र में जो बैठे हैं वही नियम कानून लगा सकते हैं। जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वहां के मुख्यमंत्री केजरीवाल है। ठीक है, तो वहां के पुलिस जो है वो केजरीवाल के हित में कुछ नहीं है। अगर बोलेंगे केजरीवाल कि यहाँ पर मेरा ये काम कीजिए तो उतना सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर केंद्र का सीधे नियम कानून लागू होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश इसको कहते हैं। ठीक है, और स्टेट हो गया, जैसे मान के चलिए मेरा बिहार, तो बिहार में ऐसा होता है ना कि बिहार में अगर कोई भी पुलिस का दे, कुछ का दे, तुरंत तबादला, तुरंत ऐसे करके वो दिमाग लगा के इधर उधर करवा देंगे, 4 को पीछे घुरवा देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया केंद्र शासित और स्टेट की चर्चा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से समझ गए, एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय।